अब हम बात करेंगे संधारित्र के निरावेशन की, डिस्चार्जिंग ऑफ ए कंडेंसर। जैसा कि सर्किट में दिखाया गया है, जब संधारित्र में आवेश अधिकतम यानी Q0 हो जाता है, जहां हमने पिछला लेक्चर देखा था, तो मोर्स कुंजी के को छोड़ने पर अगर कुंजी के को रिलीज किया जाए तो जैसा कि सर्किट में दिखाया गया है, बैटरी RC परिपथ से अलग हो जाती है और अब संधारित्र का निरावेशन प्रतिरोध R में प्रारंभ हो जाता है। यदि निरावेशन प्रक्रिया में किसी क्षण t पर धारा का मान I तथा संधारित्र पर आवेश Q है, तो समीकरण E इज इक्वल टू क्यू बाई सी प्लस आई आर से E इज इक्वल टू 0 हो जाएगा बिकॉज बैटरी इज डिसकनेक्टेड इन दिस केस। I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी रखें तो हमारे पास समीकरण आ जाएगी 0 इज इक्वल टू क्यू बाई सी प्लस डी क्यू बाई डी टी इंटू आर, और यू कैन से डी क्यू बाई क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अपॉन आर सी डी टी, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के बाद। नाउ इफ यू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, then we have a natural log q is equal to minus t by rc plus constant of integration. Again from the initial conditions, at t is equal to 0, q is equal to q0, यानी q अधिकतम था जब डिस्चार्जिंग आरंभ किया गया था, तो a का माना जाएगा log of q0. Therefore natural log q is equal to minus t by rc plus natural log q0, and eventually we will get the equation 1 q is equal to q0 e to the power minus t by rc, अर्थात संधारित्र का आवेश चर घातांक के रूप से घटता जाएगा, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जिसमें q का t के साथ आलेख खींचा गया है। सो एट t is equal to 0, q is equal to q0 and then it decreases exponentially as time increases, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कालांक की बात करें, एट t is equal to RC इज इक्वल टू टाउ सी, तो समीकरण 1 से Q इज इक्वल टू Q0 बाई ई हो जाएगा, यानी 36.8% ऑफ Q0, अर्थात RC परिपथ के निरावेशन में वह समय जिसमें आवेश अपने प्रारंभिक या अधिकतम मान Q0 का 36.8% रह जाए, इट रिमेन्स, कालांक कहलाता है। धारा क्षय की बात करेंगे, करंट डिके की बात करेंगे, तो जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया है, अगर हम इस समीकरण 1 को t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करें तो वी विल गेट द इक्वेशन ऑफ करंट, दैट इज डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू आई डी बाई डी टी ऑफ Q0 ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, वेयर इट इज माइनस Q0 बाई आर सी ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। चूँकि Q0 बाई आर सी का डायमेंशन करंट का है, आवेश अधिकतम है तो ये धारा का शिखर मान या पीक वैल्यू होगी। सो वी हैव I इज इक्वल टू माइनस I0 e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। इस प्रकार संधारित्र के निरावेशन में परिपथ में चर घातांक के रूप से घटती हुई धारा का प्रवाह उस दिशा में होता है ताकि संधारित्र पर आवेश का मान शून्य हो जाए। तो जैसा कि ग्राफ में दिखाया गया है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ग्राफ होगा, t और I के बीच में I0 नेगेटिव में अधिकतम से शुरू होगा और जो जो टाइम बढ़ेगा चर घातांक के रूप से इस धारा का मान नेगेटिव में घटता घटता अर्थात बढ़ता हुआ 0 की तरफ अप्रोच करेगा। अगेन इफ वी पुट t is equal to RC which is tau c, then we will get I is equal to minus I0 by E, that is minus 36.8% of maximum of current in the negative side। अतः RC परिपथ के निरावेशन में वह समय जिसमें धारा ऋणात्मक अधिकतम की बढ़कर 36.8% हो जाए, टाइम कांस्टेंट या कालांक कहलाता है। जैसा कि अगले आलेखों में दर्शाया गया है, यदि आवेशन व निरावेशन के आलेख धारा व आवेश के लिए साथ साथ ड्रॉ किए जाए तो ये चित्र 1 और 2 के अनुसार होंगे। चित्र 1 में धारा को दिखाया गया है जिसमें आवेशन के समय प्रारंभ में धारा अधिकतम होती है और फिर चर घातांक के रूप से घटते हुए शून्य की ओर अग्रसर होती है, और निरावेशन में धारा नेगेटिव में अधिकतम होती है और बढ़ती हुई 0 की तरफ अग्रसर होती है। इसके विपरीत आवेश चार्जिंग के अंदर प्रारंभ में 0 से बढ़कर अधिकतम शिखर मान Q0 को टच करने का प्रयास करता है और डिस्चार्जिंग के दौरान एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। तो आलेख जहां दोनों एक दूसरे को काटते हैं, जैसा कि चित्र 2 में दिखाया गया है, वो बिंदु
टी इज इक्वल टू आर सी इंटू टाउ सी होगा। अर्थात एक्सपेरिमेंटली अगर हम आवेश का मान ज्ञात करें चार्जिंग में और डिस्चार्जिंग में और समय के साथ उसका आलेख खींचे, तो जहाँ दोनों कर्व एक दूसरे को काटेंगे यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू आर सी इज इक्वल टू टाउ सी। इस प्रकार आवेशन व निरावेशन में क्यू व टी के आलेख जहाँ एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु पर टी का मान कालांक के बराबर होता है। इस प्रकार प्रायोगिक रूप से आर सी परिपथ के लिए कालांक का मान ज्ञात किया जा सकता है। अब हम आर सी चार्जिंग डिस्चार्जिंग की एप्लीकेशन की बात करेंगे और एक और महत्वपूर्ण डिस्कशन करेंगे कि डिटर्मिनेशन ऑफ हाई रेसिस्टेंस बाय लीकेज मेथड, यानी क्षरण विधि द्वारा उच्च प्रतिरोध का मापन किस तरह से करेंगे। तो यह विधि दरअसल संधारित्र के आवेशन व निरावेशन पर आधारित है। इट डिपेंड्स ऑन द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। अधिकांश विद्युत परिपथों में सी की कोटि नॉर्मली माइक्रोफेराड की ऑर्डर की होती है, इसलिए इस विधि द्वारा मेगा ओम की कोटि के रेसिस्टेंस का मान ज्ञात किया जा सकता है। जैसा कि हमने पूर्व के आर्टिकल्स में देखा, संधारित्र की आवेशन प्रक्रिया में किसी समय t पर संधारित्र पर उपस्थित आवेश q इज इक्वल टू क्यू जीरो 1 minus e to the power minus t by rc. That takes the equation number 1. And similarly for discharging of a capacitor, q is equal to q0 e to the power minus t by rc, which is our equation number 2. Now किसी समय t पर आवेश का मापन प्रक्षेप धारामापी जिसे बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर कहते हैं, जहां गैल्वेनोमीटर ऑर्डिनरी गैल्वेनोमीटर या डेड बीट गैल्वेनोमीटर धारा का मापन करता है, वहीं एक बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर आवेश का मापन करता है। तो जैसा कि सर्किट में दिखाया गया है, कुंजी K1 और कुंजी K2 बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस R, कैपेसिटर और पोटेंशियल डिवाइडर की व्यवस्था की गई है जिसे कुंजी K1 से कनेक्ट किया गया है। तो स्टार्टिंग में K1 को A से जोड़ते हैं और K2 को खुला रखते हैं, जिससे संधारित्र C अपनी मैक्सिमम वोल्टता तक चार्ज हो जाता है। तत्पश्चात K1 को B से जोड़ते हैं और इस प्रकार जो फर्स्ट थ्रू है, प्रथम प्रक्षेप है, वो θ1 ज्ञात कर लिया जाता है। इस स्थिति में बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर के सिद्धांत से जो Q का मान है, दैट इज ऑफ कोर्स Q0 इज CE0, क्योंकि कैपेसिटर अधिकतम आवेश तक आवेशित हो चुका है। तो Q इज इक्वल टू CE, दैट इज इक्वल टू K θ1 इंटू 1 प्लस लैम्डा बाई 2, जो कि प्रक्षेप धारामापी के सिद्धांत से सूत्र है, जाके बैलिस्टिक कांस्टेंट कहलाता है और जो लैम्डा है उसे लघुगण की अपक्षय कहते हैं। अब K2 को खुला रख करके K1 को A से जोड़कर एक बार फिर C को चार्ज करते हैं। तत्पश्चात K1 को खुला रख करके इस बार K2 को बंद करते हैं और किसी समय t पर C का R द्वारा इस तरह से निरावेशन किया जाता है, यानी कैपेसिटर में जो स्टोर्ड एनर्जी है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में वो रजिस्टर में डिस्चार्ज होगी। और अब अगर पुनः B को K1 से जोड़ दें इस स्थिति में, तो हमें द्वितीय प्रक्षेप या θ2 प्राप्त होगा। और धारामापी के सिद्धांत से, ऑफ कोर्स बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर की थ्योरी से, Q is equal to CE now, that is equal to K θ2 1 plus lambda by 2. Now समीकरण 2 से Q is equal to Q0 e to the power minus t by RC, तो समीकरण 4 में लेफ्ट हैंड साइड में Q का मान रखें, तो वी हैव Q0 e to the power minus t by RC is equal to K θ2 1 plus lambda by 2. तो समीकरण 3/5 करें तो Q0 अपॉन Q0 into e to the power minus t by RC is equal to K θ1 1 plus lambda by 2 into K θ2 1 plus lambda by 2. That gives you θ1 by θ2. Or you can say θ1 by θ2, Q0 also cancels out, is equal to e to the power t by RC. So t by RC is natural log θ1 by θ2, or you can say R is equal to t upon 2.303 C log base 10, of course, θ1 by θ2. So R can be
कैन बी फाउंड आउट बाय दिस इक्वेशन। इस प्रकार हाई रेजिस्टेंस का मान लीकेज मेथड द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। जब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें तो दो सावधानियां बरती जानी चाहिए कि संधारित्र में जो परावैद्युत हानि है, डाइलेक्ट्रिक लॉस है, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम उसके अंदर होता है, वो नेग्लिजिबल होनी चाहिए। और एट द सेम टाइम जो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर की कुंडली है वो भी मुक्त रखी जानी चाहिए, यानी वो फ्री ऑसिलेशन करें।